वर्ष भर की शैक्षणिक गतिविधियों की संपूर्ण जानकारी, शैक्षिक कैलेंडर, शैक्षिक सत्र 2024-25 बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। पत्रांक महानिदेशक नियोजन अकादमिक कैलेंडर 12-63-2024 दिनांक 14 मई 2024। प्रदेश के विद्यालयों में 6 से 14 वय वर्ग के अध्ययनरत बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। अध्ययनरत बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विद्यालयों में खेल खेल में रुचिपूर्ण तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ शारीरिक विकास हेतु खेलकूद, विभिन्न प्रकार की यौगिक क्रियाएं तथा बच्चों में अंतर्निहित नैसर्गिक क्षमता को उभारने के लिए नृत्य, गायन, संगीत और कला से संबंधित गतिविधियों का कराया जाना अति महत्वपूर्ण है। इस हेतु शैक्षिक सत्र 2024-25 में संपादित की जाने वाली प्रमुख गतिविधियों के लिए वार्षिक एकेडमिक कैलेंडर तैयार किया गया है, जिसका जनपद, ब्लॉक और विद्यालय स्तर पर अनुपालन किया जाना है। अतः वार्षिक अकादमिक कैलेंडर 2024-25 संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया है कि दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जाए। आइए जानते हैं शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु एकेडमिक कैलेंडर और सामान्य निर्देश। विद्यालय में शिक्षण कार्य प्रारंभ होने से पूर्व 15 मिनट प्रातःकालीन प्रार्थना सभा कराई जाएगी। प्रार्थना में विभाग द्वारा प्रतिदिन निर्धारित दैनिक प्रार्थनाएं जैसे सोमवार में वह शक्ति हमें दो दयानिधे, मंगलवार को दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना, बुधवार को ए मालिक तेरे बंदे हम, गुरुवार को सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, शुक्रवार हर देश में तू हर भेष में तू और शनिवार इतनी शक्ति हमें देना दाता। ये प्रार्थनाएं कराई जाएंगी। प्रार्थना के समय प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं अनिवार्य रूप से प्रार्थना सभा में उपस्थित रहेंगे। प्रधानाध्यापक का यह दायित्व होगा कि उपस्थित सभी शिक्षक शिक्षिकाओं और बच्चों सहित प्रार्थना स्थल का एक फोटोग्राफ प्रतिदिन लिया जाएगा और उस फोटोग्राफ को संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी को प्रार्थना सभा समाप्त होने के उपरांत तत्काल प्रेषित किया जाएगा और इस फोटोग्राफ को अपने टैबलेट में सुरक्षित रखा जाएगा। सत्र के आरंभ में अध्यापन प्रारंभ करने से पूर्व कक्षा कक्ष में बच्चों से अनौपचारिक बातचीत, जिसके अंतर्गत स्वयं का परिचय, नाम सहित तथा बच्चों का परिचय व उनके परिवार, गांव, तहसील, जनपद, राज्य एवं देश के बारे में परिचय प्राप्त करना होगा। विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित किए जाएंगे। प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। शैक्षिक पंचांग का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। शिक्षक संगठनों द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में विद्यालय अवधि में प्रतिभाग नहीं किया जाएगा। विद्यार्थियों द्वारा लाइब्रेरी के समुचित उपयोग हेतु प्रत्येक सप्ताह में 2 वादन निर्धारित किए जाएंगे। सभी कक्षाओं के लिए माहवार निर्धारित पाठ्यक्रम उसी माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाएगा। शिक्षण कार्य संपन्न कराने हेतु दीक्षा पोर्टल, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ई विद्या चैनल और अन्य पोर्टलों पर अध्ययन सामग्री को लिंक के माध्यम से छात्रों को उपलब्ध कराया जाएगा। विश्व योग दिवस 21 जून के अवसर पर विद्यालयों में व्यायाम, योग पर आधारित प्रतियोगिता अवश्य आयोजित की जाएगी। सभी शिक्षकों को शिक्षक डायरी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले शैक्षिक व अन्य कार्यों के साथ साथ शिक्षण योजना का भी उल्लेख किया जाएगा। लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने और इस संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से विद्यालयों में प्रार्थना सभा पर लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करने वाली लघु कथाएं, प्रेरक प्रसंग, संक्षिप्त उद्बोधन, गीत और गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। खेलकूद प्रतियोगिताएं सर्वप्रथम विद्यालय स्तर पर सदनवार आयोजित की जाएंगी। महापुरुषों के जन्म दिवस पर उनके जीवन से संबंधित बातों को उनसे शेयर किया जाएगा। विद्यालयों में विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर उनके परीक्षण की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बाल दिवस 14 नवंबर के अवसर पर विद्यालयों में बाल मेला आयोजित किया जाएगा। दिनांक 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर उससे संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। सभी विद्यालयों में वार्षिकोत्सव का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया जाएगा। खेलकूद एवं शारीरिक व्यायाम, योग आदि को प्रत्येक दिवस अंतिम वादन में कराया जाएगा। सोमवार से शुक्रवार तक शैक्षणिक कार्य अनिवार्य रूप से कराया जाएगा। प्रतियोगिता, जागरूकता अभियान आदि विभिन्न कार्यक्रम सप्ताह के अंतिम दिवस शनिवार को ही कराए जाएंगे।
15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर का राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। सोमवार से शुक्रवार तक शैक्षणिक कार्य के उपरांत 30 मिनट का रिमेडियल कक्षा शिक्षण का आयोजन किया जाएगा। अगस्त और दिसंबर में अर्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर में और वार्षिक परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। कोलोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों को बाल वाटिका कक्षा के रूप में तैयार कराया जाएगा। विद्यालयों में छात्रों के लिए पाठ्य सामग्री, क्रियाएं आदि भोजनावकाश के पश्चात प्रत्येक शनिवार को आयोजित कराई जाएगी। विद्यालय में छात्रों हेतु पाठ्य सहगामी क्रियाएं आदि भोजनावकाश के पश्चात प्रत्येक शनिवार को आयोजित कराई जाएंगी। कक्षावार और विषयवार समय सारणी पृथक से प्रेषित की जाएगी, जो आपके द्वारा डाउनलोड करके उसका अनुपालन किया जाएगा। शासनादेश संख्या 867/68/2020 बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 दिनांक 14 अगस्त 2020 द्वारा निर्गत टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्धारित शिक्षण अवधि और शिक्षण दिवसों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उपयुक्त प्रमुख गतिविधियों के संबंध में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक प्रशासनिक गतिविधियों का विवरण दिया गया है। इस कैलेंडर में प्रत्येक माह की गतिविधियों को आगे विस्तृत रूप से आप तक पहुंचाया जाएगा। ये है शैक्षिक सत्र 2024-25 हेतु अकादमिक गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर। इसमें प्रत्येक माह की गतिविधियों को विस्तृत रूप से आप तक पहुंचाया जाएगा। देखते रहिए BEO। You are watching BEO, Basic Education Online, an educational channel.